अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तैयब सैफ़ और आज हम इस व्लॉग के साथ हाज़िर हुए हैं कि आपको बता सकें कि डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त पूरी दुनिया के ऊपर किस तरह से असरअंदाज़ हो रहा है। कभी टैरिफ लगाने की बात सामने आती है, कभी किसी को धमकियां लगाई जाती हैं और कभी किसी पे पाबंदियां लगाई जाती हैं। तो अब जो है उन्होंने नई सफरी पाबंदियां लगा दी हैं जो कि 43 ममालिक के लिए लगाई गई हैं, जिसको उन्होंने 3 कैटेगरीज़ के अंदर तकसीम किया है। डोनाल्ड ट्रंप इंतज़ामिया के मुताबिक सबसे पहली कैटेगरी आती है रेड कैटेगरी, उसके बाद आती है ऑरेंज कैटेगरी और फिर आती है येलो कैटेगरी। अब सबको पता है कि रेड कैटेगरी के अंदर 11 ममालिक को शामिल किया गया है और इसका मतलब ये है कि ये 11 ममालिक के लोग किसी सूरत दोबारा अमेरिका में दाखिल नहीं हो सकते। अगर इन 11 ममालिक की बात करते हैं तो उसमें शामिल है अफ़गानिस्तान, भूटान, क्यूबा, ईरान, लीबिया, नॉर्थ कोरिया, सोमालिया, सूडान, सीरिया, वेनेजुएला और यमन। इसके बाद दूसरी बारी आती है ऑरेंज कंट्रीज़ की, ऑरेंज कलर कंट्रीज़ की। इसके अंदर उन्होंने कुल 10 ममालिक को शामिल किया है और इस ममालिक के हवाले से मैं आपको बताता हूँ कि इसमें किस तरह की पाबंदियाँ लगाई गई हैं। इसमें सबसे पहले आपको ममालिक बताता हूँ जिसमें बेलारूस है, रिटेरिया है, हेती है, लाओस है, म्यांमार है, पाकिस्तान है, रशिया है, सेरिलॉन है, साउथ सूडान है और तुर्कमानिस्तान है। इसके बाद उन्होंने बताया है कि येलो कलर कंट्रीज़ जो हैं इसमें उनकी तादाद तकरीबन 60 से ज़ायद है, जिसमें अगर मैं नाम लूँ तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। सिर्फ इसमें मैं मेन नाम लेता हूँ, जिसमें अंगोला, बेनिन, कंबोडिया, कैमरून, ज़िम्बाब्वे, गैम्बिया, लाइबेरिया, मलावी, माली, गिनिया, ये तमाम ममालिक जो हैं इसके अंदर शामिल हुए हैं। और ख़ास तौर पे अगर मैं बात करता हूँ ऑरेंज कलर ममालिक की, तो उसमें पाकिस्तान भी शामिल है और जिसमें ख़ास तौर पे कहा गया है कि वीज़ा जो है वो शार्पली रिस्ट्रिक्टेड कर दिया जाएगा। यानी कि आप वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे कि टूरिस्ट वीज़ा है या मैं वैसे ही किसी अजीज़ को मिलने आना चाहता हूँ या मुझे कोई काम है, उसके लिए आप अप्लाई करेंगे तो आपका वीज़ा जो है फ़ौरी तौर पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और अगर अपने किसी सॉलिड रीज़न के ऊपर आपने वीज़े के लिए अप्लाई किया है तो उसकी बहुत बारीक बेनी के साथ जांच पड़ताल जो है वो की जाएगी। लेकिन इन तमाम तर सूरत हाल के बावजूद पाकिस्तानी ऐसे हैं जो ये वीज़ा हासिल करने की सलाहियत रखते हैं। उसके लिए उन्होंने कहा है कि जो प्रोफेशनल्स हैं वो वीज़ा अगर अप्लाई करेंगे तो उनको वीज़ा दिया जाएगा। यानी जर्नलिस्ट है, डॉक्टर है, फार्मासिस्ट है, नर्स है, IT एक्सपर्ट है, प्लम्बर है, यानी स्किल है अगर किसी के पास, और उस स्किल की बेस के ऊपर कोई वीज़ा अप्लाई करेगा अमेरिका का तो उसको वीज़ा फ्राहम किया जाएगा। जो कि अमेरिकन सिस्टम है उसके मुताबिक कि वो एक आपको वेटिंग लिस्ट में तो डाल सकते हैं लेकिन आपको वीज़े को रिजेक्शन का सामना नहीं करना पड़ेगा, जैसे कि बाकी टूरिज़म वालों को करना पड़ेगा या किसी काम वालों को करना पड़ेगा, उनको जो है रिजेक्शन का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा उन्होंने एक और आपको ऑफ़र दी है। वो ऑफ़र ये है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अमेरिका जाना चाहें और वहाँ पर जाके कंपनी खोलना चाहें तो आपको वहाँ का वीज़ा जो है वो आसानी से मिल सकता है। और उसके हिसाब से उन्होंने जो उसकी प्राइस रखी है वो प्राइस उन्होंने रखी है कि $9 लाख। $9 लाख को अगर आप पाकिस्तान के हिसाब से मोल्ड करते हैं तो पाकिस्तान के हिसाब से बनते हैं 25 करोड़ 20 लाख पाकिस्तानी रुपीज़। यानी कि 25 करोड़ 20 लाख रुपए आपके बैंक में होने चाहिए और आप अपने तमाम तर डॉक्यूमेंट्स तैयार करेंगे, आप अपनी बैंक स्टेटमेंट तैयार करेंगे और उसके बाद आप अमेरिका को शो करवाएंगे और बताएंगे उनको कि जी मैं अमेरिका जाके एक कंपनी खोलना चाहता हूँ, वहाँ पर मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, मेरी कंपनी ये काम करेगी, मैं इतने आपके लोगों को रोज़गार फ्राहम करूँगा, उसमें लोगों को रोज़गार फ्राहम करने की शरह ये होगी, जेंडर बैलेंस ये होगा, इतनी ख़वातीन को रखा जाएगा, इतने मर्दों को रखा जाएगा। वो तमाम तर चीज़ें जो हैं आप उनको बताएँगे। उसके बाद अमेरिका बहादुर जो है आपको वीज़ा फ्राहम करेगा। लेकिन इससे पहले एक बड़ी ऐलानात सामने आ रहे थे कि पाकिस्तान को भी रेड लाइन के अंदर शामिल किया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान को रेड कलर के अंदर शामिल नहीं किया गया। यानी कि अफ़गानिस्तान और ईरान को उन्होंने रेड लाइन के अंदर रखा है और ईरान, अफ़गानिस्तान और समेत जो दीगर ममालिक हैं 11 ममालिक, वो अगर वीज़ा अप्लाई करेंगे तो फ़ौरी तौर पे उनका जो वीज़ा है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, बल्कि उसके ऊपर कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं रखा जाएगा। जिसके बाद पाकिस्तान के लिए एक तशवीशनाक सूरत हाल ये पैदा हो गई है कि वो तमाम अफ़गानी जो पाकिस्तान आए हुए थे और इस चक्कर में थे कि उनको अमेरिका का वीज़ा मिलेगा और फिर वो अमेरिका रवाना हो जाएंगे, तो उन तमाम के ऊपर पाबंदी लग गई है। अब तो या तो वो लोग वापस अफ़गानिस्तान जाएंगे या उनको किसी और मुल्क का जो है इस वक्त सफ़र करना पड़ेगा। पाकिस्तान में भी वो नहीं रह सकेंगे क्योंकि पाकिस्तान के अंदर भी पाबंदी लगा दी गई है और 31 मार्च की डेडलाइन उनको दे दी गई है कि 31 मार्च से पहले आप पाकिस्तान छोड़ के जा सकते हैं। इसके साथ ईरान है, लीबिया है,
वो लोग भी अगर अमेरिका का वीज़ा अप्लाई करेंगे तो उनके ऊपर भी मुकम्मल तौर पर पाबंदी है, उनको किसी किस्म का वीज़ा नहीं दिया जाएगा, बेशक प्रोफेशनल हो, बेशक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से वीज़ा हो। जबकि पाकिस्तान के साथ एक और बड़ा मुल्क खड़ा हुआ है, वो है रशिया। रशिया के ऊपर भी सेम इम्प्लीमेंटेशंस आती हैं जैसे कि पाकिस्तान के ऊपर आती है कि डिप्लोमेट अगर जा सकते हैं तो उनको वीज़ा मिलेगा, कोई प्रोफेशनल जाता है तो उसको वीज़ा मिलेगा, और कोई इन्वेस्टर जाता है तो उसको वीज़ा मिलेगा। जबकि जो येलो लाइन है, येलो लाइन का मतलब ये है कि इनको लोगों को 60 दिन का वेटिंग पीरियड अलग से रखा जाएगा। जो एक वीज़े के हवाले से लोगों को क्यू में लगाया जाता है वो तो अलग से होगा, उसके अलावा 60 दिन का एक ग्रेस पीरियड कह लें या मॉनिटरिंग पीरियड कह लें, कोई भी आप उसको नाम दे सकते हैं। 60 दिन के अंदर उस वीज़े की जो तमाम तर चीज़ें हैं वो जांची जाएंगी, तमाम तर उसकी रिक्वायरमेंट देखी जाएंगी, उसके बाद ही उनको वीज़ा देने का फ़ैसला होगा। और उसके अंदर 60 से ज़्यादा ममालिक जो हैं वो शामिल किए गए हैं और येलो लाइन उसका नाम रखा गया है। जबकि ये एक नई तमाम तर तरजीहात सामने आई हैं अमेरिका की, और उन्होंने नई सफरी पाबंदियाँ लगाई हैं और पाकिस्तान को उन्होंने ऑरेंज लाइन के अंदर रखा है। पहले एक उम्मीद की जा रही है कि पाकिस्तान रेड लाइन के अंदर आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, पाकिस्तान ऑरेंज लाइन के अंदर है। तो एक उम्मीद ज़ाहिर की जा रही है कि अगर पाकिस्तान अपनी पॉलिसीज़ को थोड़ा सा मज़ीद बेहतर करे और ख़ासतौर पर डॉक्यूमेंटेशन पाकिस्तानी बेहतर करें तो पाकिस्तान ऑरेंज लाइन से येलो लाइन के अंदर आ सकेगा, जिसके बाद पाकिस्तानियों को भी अमेरिका का वीज़ा जो है वो आसानी से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि आप ऑरेंज लाइन के अंदर हैं और ऑरेंज लाइन के अंदर रहते हुए आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हैं जिनके पास अमेरिकन यूनिवर्सिटियों का इन्विटेशन होगा वो जा सकेंगे, प्रोफेशनल्स जा सकेंगे और इन्वेस्टर्स जा सकेंगे जिनके पास अमेरिकन बैंकों का इनवाइट होगा। वो उस इनवाइट को दिखा के अपनी कंपनी शो करवाएंगे और कंपनी शो करवाने के साथ साथ 25 करोड़ 20 लाख पाकिस्तानी रुपए की इन्वेस्टमेंट भी शो करवानी होगी। उसके बाद उनको अमेरिका का वीज़ा मिलेगा। इसके अलावा अमेरिका का वीज़ा पाकिस्तानियों को मिलना मुहाल हो जाएगा।